हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी संख्याओं के बारे में। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स को सारी संख्याओं के बारे में नहीं जानकारी होती है कि प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, तो कुछ बच्चे प्राकृतिक संख्याएं तो जानते हैं। ठीक है, तो ये शुरू करते हैं। सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं देखते हैं। प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर वो संख्याएं जो एक से शुरू होती हैं और इनफाइनाइट तक जाती हैं। 1 2 3 4 5 6 वो सारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं और वो एक से शुरू होती हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर तो सभी लोग जानते हैं। अब पूर्ण संख्याएं, जिसको हम W से डिनोट करते हैं, इसको हम होल नंबर कहते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्याओं को W से डिनोट करते हैं, इसको होल नंबर कहते हैं। उदाहरण के लिए ये संख्याएं 0 से शुरू होती हैं, 0 1 2 3 4, या फिर ये कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम 0 लगा दें तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। ये संख्याएं माइनस की नहीं होती हैं, पॉजिटिव संख्याएं ही होती हैं, तो ये सारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जो 0 से शुरू होती हैं और इनफाइनाइट तक जाती हैं। अब बात करते हैं पूर्णांक संख्याओं की, इंटीजर की बात करते हैं। ठीक है, इंटीजर को हम Z से डिनोट करते हैं, यानी कि पूर्णांक संख्याओं को Z से डिनोट करते हैं, जिसे हम इंटीजर नंबर भी बोलते हैं। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं जो माइनस की संख्याएं हो और प्लस की संख्याएं हो और जीरो, यानी माइनस की संख्याएं, जीरो और प्लस की संख्याओं को मिला करके इंटीजर बनते हैं, पूर्णांक संख्याएं बनती हैं। ठीक है, इसमें अपॉन की कोई संख्याएं नहीं होती, यानी कि बटे वाली संख्याएं नहीं होती हैं। तो पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं? जिसको हम माइनस की संख्याएं, जीरो और प्लस की संख्याएं भी जिसमें शामिल होती हैं, वो सारी की सारी पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अब परिमेय संख्याएं Q, परिमेय संख्याएं यानी कि Q, रेशनल नंबर, वे संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ऐसी संख्याएं जिसे P अपॉन Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां P और Q दोनों ही पूर्णांक होते हैं और Q शून्य नहीं हो सकता है, वे सभी संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं। और परिमेय संख्याओं को Q से डिनोट करते हैं, इसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। यानी वे संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां P और Q दोनों ही पूर्णांक होते हैं तथा Q शून्य नहीं होता है। ठीक है, Q जीरो नहीं हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं 1/2, 3/4, माइनस का 2/5, यहाँ पर क्या है 0.5, माइनस का 1.25, यानी इसमें माइनस की संख्याएं भी होती हैं और प्लस की संख्याएं भी होती हैं। ठीक है, अच्छा एक बात और, यहाँ पर अब आप ये नहीं कहेंगे जो 0.5 है, ये जो संख्या है ये परिमेय संख्या कैसे है। अब अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ देखिए, अगर हम लिखें 0.5, पॉइंट हटा दिया, नीचे 10 बना दिया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 1/2, ये हो गई ना परिमेय संख्या। तो जो जितनी भी संख्याएं पॉइंट वाली होती है ना, वो भी परिमेय संख्याएं ही होती हैं। ठीक है, लेकिन सभी पॉइंट की परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं। कुछ पॉइंट की परिमेय संख्याएं वो परिमेय नहीं होती, वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर परिमेय संख्याएं तो हो गई हमारे पास। अब परिमेय संख्याओं की बात करते हैं। अच्छा, परिमेय संख्याओं में एक चीज और मुझे आपको बताना था। अगर हम ये कहें कि यहाँ पर लिखा है 4 और यहाँ 12, क्या ये परिमेय संख्या है? तो अभी इसको परिमेय संख्या नहीं कहेंगे, इसको पहले कट करेंगे। 4 एकम 4, 4 तियां 12, अब ये परिमेय संख्या है। ठीक है, अब ये परिमेय संख्या कहलाएगी। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं की। तो अपरिमेय संख्याओं को हम I से डिनोट करते हैं, इसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। वे वास्तविक संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, यानी ऐसी संख्याएं जिसे P अपॉन Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता तथा Q शून्य नहीं हो सकता। और Q जीरो तो नहीं हो सकता, ये तो इसमें भी था कि Q जीरो नहीं हो सकता। Q जीरो नहीं होने का मतलब जो ये अपॉन की संख्या है ये जीरो नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ पर भी अपॉन मानी, अपॉन वाली कोई भी संख्या जीरो नहीं हो सकती, यानी Q जीरो नहीं हो सकता। और जो संख्याएं होंगी ना, उन्हें P अपॉन Q के रूप में व्यक्त भी नहीं किया जा सकता। वो संख्याएं कैसी होंगी? अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याओं को इरेशनल नंबर बोलते हैं, इसे I से डिनोट किया जाता है। जैसे √2, √3, √7, √5, पाई और E, ये सारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, E को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं, इसकी भी कुछ वैल्यूज होती हैं। ओके, अच्छा एक चीज और इसमें समझाना है। अगर हम ये पाई की बात करते हैं तो पाई का मान होता है 22/7। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि यहाँ तो ये परिमेय संख्या है क्योंकि यहाँ 22/7 लिखा हुआ है। तो नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय ही है। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर हम 22 को, देखिए 22 को अगर हम 7 से भाग देते हैं तो होगा क्या, 7 तियां 21, फिर यहाँ 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर 7 एकम 7, फिर यहाँ 3 बचेगा, फिर यहाँ 30 हो जाएगा। ठीक है भाई, पॉइंट से 0 फिर से बढ़ा सकते हैं। तो 7 चौके 28, फिर यहाँ क्या होगा, 2 बचेगा, फिर 20 होगा, तो 7 दूनी 14, फिर यहाँ 6 बचेगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 8 56, 56, तो यहाँ 4 बचेगा, 40 हो जाएगा। तो 7 पने 35, फिर यहाँ 5 बचेगा, 50 हो जाएगा। तो 7 सत्ते 49, 49, फिर यहाँ 1 बचेगा। जब 1 बचेगा तो 1 यहाँ 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 हो जाएगा। जब 10 हो जाएगा तो फिर से सवाल यही शुरू हो जाएगा। भाई ये 10 हुआ, 10 के बाद फिर यही सवाल फिर से यही शुरू होगा। 7, 7 बन जा 7, तो यहाँ फिर से 7 हो जाएगा। अब यहाँ फिर से, तो ये सवाल खत्म नहीं हो रहा है। ठीक है, ये सवाल खत्म नहीं हो रहा है, इसका अंत नहीं हो रहा है, यानी कि 3.14
2 8 7 1 फिर से यहाँ से चालू हो जाएगा 1 4 2 8। तो ये सवाल खत्म नहीं हो रहा है, इसका एंड नहीं हो रहा है। जब इसका एंड नहीं हो रहा है तो ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, समझ में आया कि ये अपरिमेय संख्या क्यों है? पाई वाली संख्या जो है ये अपरिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि इसका एंड नहीं हो रहा है। जिन संख्याओं का अंत हो जाता है, ठीक है, वो ही परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ओके, अब वास्तविक संख्याओं की बात करते हैं। इसको हम आर से डिनोट करते हैं, इसे हम रियल नंबर्स कहते हैं। वे संख्याएं जिनमें परिमेय व अपरिमेय दोनों ही संख्याएं शामिल होती हैं, वे वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, यानी कि वो रियल नंबर कहलाते हैं। जैसे -5, 0, 1.5, 3/2, √5, √7, ये सारी की सारी वास्तविक संख्याएं ही कहलाती हैं। ठीक है, इनको हम रियल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, ऐसी संख्याएं जिसमें परिमेय संख्या भी शामिल हो और अपरिमेय भी शामिल हो। अब देखिए, ये जो संख्या है ये हमारी परिमेय है और ये अपरिमेय है, तो परिमेय भी है और अपरिमेय भी है। तो ये जो संख्याएं हैं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अब अवास्तविक संख्याएं यानी कि नॉन रियल नंबर, इसको स्मॉल आई से डिनोट किया जाता है। ठीक है, नॉन रियल नंबर को स्मॉल आई से डिनोट किया जाता है। क्यों? क्योंकि इनको हम इमेजिनरी नंबर भी बोल सकते हैं, इमेजिनरी नंबर भी बोलते हैं, इसी वजह से इनको आई से डिनोट किया जाता है। वे संख्याएं जिसका वर्ग ऋणात्मक संख्या हो, तो ऐसी संख्याएं अवास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इनका जो वर्ग होगा वो ऋणात्मक संख्या होती है, इसीलिए ये संख्याएं अवास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं रूट ऑफ माइनस का 1, रूट ऑफ माइनस का 4, रूट ऑफ माइनस का 3/4। ये सारी की सारी अवास्तविक संख्याएं हैं क्योंकि रूट के अंदर -1 लगा हुआ है। ठीक है,